Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English literature. The chapter name is The World's Fastest Human. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम लास्ट पार्ट में आएंगे. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. इसके बाद जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेसी ओवेंस जो कि अपने बचपन में दौड़ने में बहुत तेज था, बहुत ही अच्छा रनर था. तो वो उसकी अपनी फ्रेंड सारा के साथ वो वहाँ पर गेम खेलता था. उसका एल्डर ब्रदर भी था वहाँ पर, क्विंची जिसका नाम था. तो वो लोग पेड़ के नीचे पहले बहुत टाइम स्पेंड करते थे, गेम खेलते थे. इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, इसके आगे पढ़ेंगे. One day as she walked into a building on campus, she noticed a newspaper on the stand. The headlines on the newspaper caught her attention. It read. जब सारा बड़ी हो जाती है, वन डे एक दिन क्या होता है कि वो बिल्डिंग की तरफ कैंपस में जाती रहती है. तो वो ये एक न्यूज़पेपर को नोटिस करती है जो कि स्टैंड पर लगा रहता है. द हेडलाइंस ऑन द न्यूज़पेपर पर एक हेडलाइन रहती है. कॉट हर अटेंशन, एक ऐसी हेडलाइन रहती है जो कि उसका अटेंशन को सीक करती है, कॉट करती है. उसमें क्या लिखा रहता है न्यूज़पेपर में? वर्ड फास्टेस्ट ह्यूमन, वर्ड का फास्टेस्ट ह्यूमन जेसी ओवन विंस 4 गोल्ड मेडल्स इन बर्लिन ओलंपिक. जिसमें ये लिखा रहता है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन जेसी ओवेंस है जिसने कि 4 मेडल्स बर्लिन ओलंपिक में जीते. दैट्स माई जेसी, शी थॉट फॉन्डली. और फिर वो खुशी से कहती है कि ये मेरा जेसी है. इट वॉज इन द ईयर 1936 दैट जेसी ओवेंस वॉन 4 गोल्ड मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन जर्मनी. और जेसी ओवन ने 1936 ईयर्स में 4 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक गेम में, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ था. At that time, Hitler, the dictator of Germany, did not like the idea of America including Negroes among their players. उस समय एक पर्सन था, हिटलर था, जो कि डिक्टेटर था जर्मनी का. उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अमेरिका निग्रोज को, निग्रो एक कास्ट जाति होती है, निग्रोज को अपने प्लेयर्स में, प्लेइंग ग्रुप में शामिल करे, अपने प्लेयर्स में ऐड करे. He had planned to show the world that Aryan people were the superior race, but Jesse proved him wrong. और डिक्टेटर हिटलर जो था, उसने हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश की कि वर्ल्ड में आर्यन पीपल ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर रेस है, सुपीरियर कास्ट है. और जेसी ने उसे गलत प्रूव कर दिया. जेसी ओवेंस बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू विन 4 गोल्ड मेडल्स in the track and field events at a single Olympic, a record that stood unbroken for 48 years. जेसी ओवन ने हिटलर को गलत प्रूव कर दिया. उसने जेसी ओवन बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन, वो फर्स्ट अमेरिकन बना जिसने 4 गोल्ड मेडल एक साथ जीते थे ओलंपिक गेम में, और एक रिकॉर्ड बनाया था जिसे 48 इयर्स तक कोई तोड़ नहीं पाया. ही बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन, वो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला ह्यूमन बना. व्हेन ही रैन द 100 yards dash and amazingly recorded the official time of 9.4 seconds. His feats will always be remembered throughout the world. और उसने क्या रिकॉर्ड बनाया? When he ran, जब वो दौड़ता था, 100 yards तक दौड़ता था, तो amazingly recorded an official time, उसने 100 yards की दूरी को तय किया था कितने टाइम में? 9.4 सेकेंड्स में उसने 100 yards की दूरी को तय किया था रेस में. उसके इस काम के लिए उसे संसार में अभी भी याद किया जाता है, हमेशा याद किया जाता है.
Jesse Owens, the great athlete, died on March 31st, 1980 after a short illness. और कुछ छोटी बीमारी के वजह से, कोई थोड़ी बीमारी की वजह से जेसी ओवेंस जो कि एक ग्रेट एथलीट था, उनकी डेथ हो गई। कब? March 31st को 1980 ईयर में। In 1984, a street outside Berlin's Olympic Stadium where Owens shot to fame was renamed Jesse Owens Alley. In 1984 में क्या हुआ? A street outside Berlin's Olympic Stadium, बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम के बाहर की जो एक स्ट्रीट थी, गली थी, जहां पर वेयर ओवेंस शॉट टू फेम, यहाँ पर ओवेंस खेला करता था, वॉज रीनेम जेसी ओवेंस एली। उसका दोबारा से नाम पड़ा, क्या रखा गया? जेसी ओवेंस एली। एंड द सेक्शन ऑफ द ओलंपिक विलेज इन विच जेसी स्टेड ड्यूरिंग द 1936 समर ओलंपिक्स। और एंड द सेक्शन ऑफ द ओलंपिक विलेज के सेक्शन में जेसी ने इन विच जेसी स्टेड ड्यूरिंग इन 1936 समर ओलंपिक में 1936 में जब जेसी जहां पर जिस एरिया में रुका था, जिस ओलंपिक विलेज में रुका था, उस एरिया का नाम जेसी ओवेंस एली पड़ गया था। डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमेरिकन चैंपियंस अचीवमेंट्स, जो कि ये शो करता है, डिस्प्ले करता है कि अमेरिकन चैंपियन की अचीवमेंट क्या थी, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको वर्ड मीनिंग में बताती हूँ, जिसको आपको कॉपी में करना है। फर्स्ट है लिंगर, एनरोल, डेसिडेंट्स, और ब्रोंकाइटिस, मम्बल्ड, कैलिडोस्कोप, रिदम, टैग्ड, बीमिंग और नीग्रोस। ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करना है। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं। दिस फिल अप यू विल हैव टू राइट इट इन योर बुक. This is your homework, and I am going to show you question answers. 5 question answers हैं. You will write it on your copy. Complete your work. So now I am going to end this class. Till then, goodbye. I will meet you tomorrow with the next subject, next chapter. Till then, goodbye. Take care.